नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आपने राजस्थान के संत और संप्रदाय चलन लग रहा एक पार्ट आप कर लियो जिका आप एक तो संत संप्रदायों संबंधित जिकी दो शाखा ही सैगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा के बारे में आप देखो और अलग अलग संत किस्सा किस्सा या अलग अलग पढ़िया और एक आप संत पीपाजी पढ़ लियो। भी बाद में आज आप निर्गुण भक्ति धारा के अंदर देखांगा संत धन्ना जी और संत संप्रदाय परीक्षा की दृष्टि इम्पोर्टेंट है। तो संत धन्ना जी सब पहला संत धन्ना जी किसी शाखा में संबंधित है? तो संत धन्ना जी निर्गुण भक्ति धाराओं संबंधित है। एक बात मैं बताई कि राजस्थान के वहाँ निर्गुण भक्ति धारा का जो आंदोलन को जनक कह दिया या अलग जगाना रो पहला जो संत वो घिसो संत पीपाओ। यदि सीधो ही प्रश्न आपड़ा का नाचे धार्मिक आंदोलन का जनक तो संत धन्नाजी है, धार्मिक आंदोलन के जनक है राजस्थान में। धार्मिक आंदोलन के जनक यदि निर्गुण भक्ति धारा को पूछ ले, इनमें नोट के मैं लिखूं बात इंपॉर्टेंट है। निर्गुण भक्ति धारा की अलख जगाने वाले प्रथम संत तो निर्गुण भक्ति धारा की क्या ब्यास संत पीपाजी। और यदि आपने सीधा ही प्रश्न पूछ लिया धार्मिक आंदोलन को जनक राजस्थान में कुड़ है तो धार्मिक आंदोलन को जो जनक है वो कुड़ है संत धन्ना जी है। यदि निर्गुण भक्ति धारा को अपना जनक पूछे तो फिर अपना उत्तर की होसी संत पीपाजी होसी। सब पहला संत धन्ना जी को जन्म, संत धन्ना जी को जन्म याद करने खातर एक छोटी सी बताऊं था ट्रिक। यानी धन्ना जी यहाँ समझो संत धन्ना कन बहुत सारो धनो और ये संत धन्ना कन बहुत सारो धनो तो लोग यूं बढ़न लग गया और बढ़ेगा तो क्या निकलती धुआं निकलती। यानी संत धन्ना जी को जन्म हुआ धुआं कला गांव के अंदर, धुआं कला गांव में और जो को पड़े टोंक के अंदर। तो संत धन्ना जी को जन्म गठावे धुआं कला गांव टोंक के अंदर और संत धन्ना जी जातियों जाटा, संत धन्ना जी जातियों किया जाटा। और संत धन्ना जी का गुरु को नाम हो रामानंद। यानी संत पिप्पा के गुरु को नाम भी रामानंद है और धन्ना के गुरु को नाम भी की है रामानंद है, रामानंद। और रामानंद का कुल कितना शिष्य? रामानंद का कुल 12 शिष्य आया जिसका संत पीपा है, धन्ना है, कबीर है, रैदास है और एक सेना नाई आवे। तो संत धन्ना जातियों जाट है और गुरु का नाम किया संत धन्ना है रामानंद। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इंगे आए भी सिखा को 500 गुरु है गुरु अर्जुन देव जिका जागीर के करी फांसी लगवाई। तो बिंगो एक ग्रंथ है आदि ग्रंथ और बी आदि ग्रंथ के मां संत धन्ना जी का 4 पद्य नहीं बेबी गुरु अर्जुन देव को जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ के अंदर भी सम्मिलित है करेड़े हैं। तो संत धन्ना जी के गुरु अर्जुन देव ए गुरु अर्जुन देव है जो सिखा को 5वें गुरु हो, सिखों के 5वें गुरु। तो गुरु अर्जुन देव इनको एक ग्रंथ है आदि ग्रंथ। यानी गुरु अर्जुन देव को एक ग्रंथ है आदि ग्रंथ है और ये आदि ग्रंथ के अंदर संत धन्ना के संत धन्ना जी के 4 पद सम्मिलित है। सम्मिलित है यानी इंगा गुरु अर्जुन देव को जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ भी में संत धन्ना जी का 4 पद संग्रहित है। राजस्थान के वे संत कौन से हैं जिनके 4 पद आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? तो अपना संत बागो संत धन्ना जी का भी बात में इंग्लिश की भाषा है यानी इंग्लिश का उपदेश दे रहे हैं संत धन्ना जी का। तो वह उपदेश फिर भाषा किसी है तो भाषा है ब्रज मिश्रित राजस्थानी, ब्रज
मिश्रित राजस्थानी। यानी संत धनाजी की मुख्य बात अपना नीति है, एक तो धार्मिक आंदोलन को जनक है, धुआंकला गांव टोंक के अंदर जन्म मरो है, गुरु का नाम रामानंद है, जातियों की है वो जाट है, और सिखा का 5वां गुरु आदि ग्रंथ में 4 पद की है संग्रहित है, और इनकी कोई खास बात को नहीं संत धनाजी की। अब आप बात करा संत रैदास की, तो संत रैदास की भी छोटी मोटी 4-5 एक लाइना है। संत रैदास जी, संत रैदास जी मुख्य भी अपने इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है क्यों, और ज्यादातर मीराबाई ने ले गए। तो संत रैदास जी सब पहला तो संत रैदास जी अपने राजस्थान का कोनिया, तो राजस्थान का कोनिया तो फिर घटेगा। संत रैदास जी मूलतः काशी के थे, मूलतः काशी के थे। तो काशी घाट से राजस्थान में आया है, तो राजस्थान में गठाया है, तो राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ आया है। संत रैदास और इनमें रविदास नाम भी अपन मिल सकता है, संत रैदास या फिर रविदास जी। तो संत रैदास जी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ आए, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के मां भी मीराबाई के काल में आया, चित्तौड़गढ़ में मीराबाई के काल में आए। सब पहला संत रैदास जी राजस्थान के घिसे जिले में आया, चित्तौड़गढ़ के अंदर किंग काल का आया, तो मीराबाई के टेम के आया संत रैदास जी अपने राजस्थान में आया, और मीराबाई ने संत जी का रैदास दिया, संत रैदास जी, संत रैदास जी मीराबाई नाम की एक पर्ची दी, मीराबाई ने एक पर्ची दी। अभी पर्ची में के लिखड़ो उसके थे अंदाजो लगा सको, यानी संत महात्मा आदमी है तो कोई गलत तो दे को नहीं। तो संत रैदास जी एक मीराबाई ने पर्ची दी, यानी भी पर्ची के अंदर किया संत रैदास जी का उपदेश आ, भी पर्ची में के लिखड़ा संत रैदास जी का उपदेश लिखड़ा, तो यानी संत रैदास जी के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है, तो संत रैदास जी का उपदेश सांगो संग्रह वो क्या कहलावा है, पर्ची। और आकिंदी मीराबाई ने हालांकि दी को नहीं, एक याद करना तरीका बताया भी संत रैदास जी मीराबाई के दिए एकांती पर्ची दी, और पर्ची दी तो मीराबाई की होगी, संत रैदास जी प्रभावित होगी, संत रैदास से प्रभावित हुई, यानी इंग्रज का उपदेश है और सुनिया, तो मीराबाई संत रैदास जी के बना लियो गुरु। तो मीराबाई का गुरु, मीराबाई का गुरु कौन हो, संत रैदास जी। तो मीराबाई के गुरु को क्या नाम हो, तो मीराबाई के गुरु को नाम है संत रैदास जी। और संत रैदास जी जातियों की चमारा यानी मेघवाल, तो अभी एक मुख्य है अपने जाति से चमार यानी मेघवाल थे। और संत रैदास जी के पिताजी को नाम हो रघु और माता को नाम हो घुरबीनिया। संत रैदास जी के पिता को नाम तो रघु और माता को नाम हो घुरबीनिया। माता पिता का नाम अंग इम्पोर्टेंट इतना खास को नहीं है, इन ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वह अंग को मुख्य स्थान वह यानी मुख्य मंदिर या मुख्य की पीठ वह बाके वह। तो संत रैदास जी एक संप्रदाय भी चलाए, उसका वो नाम हो रायदासी संप्रदाय। तो मैं एक बार ही तो पहला मिटा दूं, संत रैदास मूलतः काशी के थे, भी बाद में राजस्थान में किस जिले में आया, चित्तौड़गढ़ के में, और किंग काल में आया मीराबाई के समय। और संत रैदास जी गद का उपदेश है बेकी में लिखड़े हैं पश्चिम, और मीराबाई संत रैदास में प्रभावित हो गए के बना लियो, संत रैदास जी ने गुरु बनायो। और भी बात गया में जाति से चमार थे, पिता को नाम रघु और माता को नाम कियो घुरबीनिया। अब संत रैदास जी एक संप्रदाय की स्थापना करें, जगह को नाम है रायदासी।
तो रायदासी संप्रदाय की स्थापना करने के लिए राजस्थान में तो संत रैदास जी, तो संत रैदास जी द्वारा स्थापित संप्रदाय किसे है, तो संत रैदास जी का एक संप्रदाय है जिसका को नाम अपना गण की है रायदासी संप्रदाय। ठीक है, तो संत रैदास जी को संप्रदाय एक प्रचलन करे वो किससे है, रायदासी संप्रदाय। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि वहां पर संत रैदास की बात देखा तो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट और रहेंगी, यानी इनको समाधि स्थल का है, यानी मूर्ति की कोई बनेड़ी है मंदिर है तो बड़ा खटाएंगे चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में इनकी क्या है छतरी बनेड़ी है। संत रैदास की चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में, चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में, मंदिर के कोने में, मंदिर के कोने में छतरी बनी हुई है। वर्षल वर्ष क्या है कि दुर्ग में भी पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही होगी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही क्या कुंभ श्याम मंदिर है। तो संत रैदास की छतरीगढ़ है कुंभ श्याम मंदिर के अंदर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के में। तो एक कथन और संत रैदास जी को, संत रैदास जी कहता का सभी में हरि है और सब हरि में, वो कथन किसका संत को है, संत रैदास जी को है। सभी में हरि है, सभी में हरि है, यानी भगवान सारा में है और सब हरि में है, सब हरि में। वो कथन किसका संत को है, तो वो है संत रैदास जी को कथन है। तो संत रैदास जी की मुख्य मुख्य अपनी बात आती है। अब ज्यादा टाइम न लेके मैं थाने आगे का 2-4 संत और बता दूं। तो संत रैदास द्वारा प्रचलित संप्रदाय रायदासी चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में की है, एक क्षत्रिय बनेड़ी है, सब हरि में है, हरि सब में है, कथन किंग है संत रैदास जी को है। 81 का चित्तौड़गढ़ के माँ मीराबाई के काल के माँ आया, इनका उपदेश पर्ची में संग्रहित है और मीराबाई को गुरु को के नाम हो संत रैदास जी हो। अब आप बात करें प्राणनाथ जी की, तो प्राणनाथ जी की कोई बड़ी बात को नहीं, 2-3 एक बातें हैं प्राणनाथ जी। तो सब पहला तो हमें प्राणनाथ जी को संप्रदाय चलायो भी, संप्रदाय को नाम किया है तो परिणामी संप्रदाय की क्रिया स्थापना करी है। तो प्राणनाथ जी की संप्रदाय चलावे परिणामी संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय यानी पैपरी को नाम है और पैपरी अपना को नाम है, संप्रदाय को नाम है। तो प्राणनाथ जी की संप्रदाय चलाए हुए परिणामी संप्रदाय। और अब इनकी मुख्य पीठ की बात करें आप परिणामी संप्रदाय की, तो परिणामी संप्रदाय की मुख्य पीठ है पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर, इंपॉर्टेंट है। परिणामी संप्रदाय की प्रधान पीठ कट है तो पन्ना एमपी में। अब बात राजस्थान की करा पा, तो राजस्थान के मां परिणामी संप्रदाय का सर्वाधिक अनुयायी, सर्वाधिक अनुयायी तो प्राणनाथ जी को परिणामी जी को संप्रदाय है, इनका सारा ज्यादा का अपने अनुयायी है वे जयपुर के अंदर। और जयपुर में एक है राजा पार्क में विशाल मंदिर बने रहे, जयपुर में राजा पार्क में विशाल मंदिर है। यानी प्राणनाथ जी का सर्वाधिक अनुयायी है किस जिला में अपने जयपुर में, और जयपुर के राजा पार्क में परिणामी संप्रदाय को विशाल मंदिर बने रहे। यदि अपना राजस्थान के में प्रमुख पीठ पूछी जाए तो राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ है वह आदर्श नगर जयपुर के मां। राजस्थान में परिणामी संप्रदाय की मुख्य पीठ तो है आदर्श नगर जयपुर के अंदर। अब आप बात करें प्राणनाथ जी का उपदेश वे कुजलम स्वरूप के अंदर किया संग्रहित करे हैं। तो प्राणनाथ जी के उपदेश कुजलम स्वरूप में संग्रहित है।
तो प्राणनाथ जी का उपदेश किसे ग्रंथ के मां संग्रहित है? तो कुजलम स्वरूप एक ग्रंथ है बिंग मां के प्राणनाथ जी का जिसका उपदेश है वे संग्रहित है। तो प्राणनाथ जी की मुख्य मुख्य बातें है। प्राणनाथ जी प्रणामी संप्रदाय की क्या करें? स्थापना करें। मुख्य पीठ कड़े पन्ना मध्य प्रदेश का में राजस्थान में एक विशाल मंदिर बन रहा है राजा पार्क नगर के अंदर, पार्क के अंदर जयपुर में। मुख्य पीठ अपने राजस्थान में गढ़ है आदर्श नगर जयपुर में, और सर्वाधिक अनुयायी भी गढ़ है अपने राजस्थान के अंदर जयपुर के में। और कुजलन स्वरूप में इनका की ग्रंथांग में इनका उपदेश सम्मिलित है। एक है संत दास जी। संत दास जी की बस 2 ही लाइन है पूरी। संत दास जी संत दास जी तो सबू पहला संत दास जी द्वारा एक प्रचलित संप्रदाय वो गुद्दड़ संप्रदाय, गुद्दड़े संप्रदाय। ओ इसो नाम की है भी गुद्दड़, गुद्दड़ नाम ही वही खातिर पड़े कद का संत दास जी अनवे आप गुदड़ियों बनेड़ा कपड़ा पहनता है खातिर द्वारा जिसको प्रचलित संप्रदाय हो बिन के नाम दे दियो गयो गुद्दड़ संप्रदाय। अब इसकी मुख्य पीठ है बाय दांतला भीलवाड़ा गमा। गुद्दड़ संप्रदाय की मुख्य पीठ दांतला भीलवाड़ा के अंदर। बस 2 ही बातें हैं संत दास जी की, 2 ही बातें हैं। एक तो है मुख्य पीठ दांतला भीलवाड़ा के अंदर है, और एक है प्रचलित जिसको संप्रदाय बिंगो के नाम है गुद्दड़ संप्रदाय। और क्या याद रखोगा भी संत दास जी संत आदमी है तो एक एक गुद्दड़ बोधे रहा छोड़े जिनके लेट उठे और लेट उठते घरे के बाजू दांतोसी, यानी संत दास जी के द्वारा जिसको प्रचलित संप्रदाय है बिंगो नाम किया अपना करें गुद्दड़ संप्रदाय। और बिंगे मुख्य पीठ कटे दांतला भीलवाड़ा के अंदर। इनकी कोई और खास बात को नहीं, बस 2 बात है। संत दास जी गुद्दड़ संप्रदाय चलाए और मुख्य पीठ गढ़ दांतला भीलवाड़ा नमा। अब स्वामी लालगिरी की बात करा। स्वामी लालगिरी और एक जितना वीडियो है सारा देखियो मैं संत संप्रदाय में संबंधित छोटों लेके बड़ों जी को संत सारा का सारा है कंप्लीट करवाऊंगा ताकि किसी भी परीक्षा के माथा ने और क्या चीज न पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। या कोई भी छोटे छोटे आप चीज बना दी बीच में छोड़ दी इस प्रकार अपनों कोई वीडियो को रहे हो। तो स्वामी लालगिरी है सबू पहला एक संप्रदाय चलाया जिनका नाम है अलख संप्रदाय। यानी स्वामी लालगिरी एक संप्रदाय चलाया जिनका नाम की है अलख संप्रदाय। अलख संप्रदाय कौन चलायो? स्वामी लालगिरी चलायो। और जन्म तानम की आगे कोई खास बात को नहीं, मैं गठा हो गठा ना हो इतनी ज्यादा बात है कोई कौन पूछे जाए, लेकिन प्रधान पीठ जरूर याद कर लो। अलख संप्रदाय की प्रधान पीठ, ये प्रधान पीठ है बीकानेर के अंदर। तो स्वामी अलख संप्रदाय की प्रधान पीठ अपना गढ़ है बीकानेर के मां। और अलख संप्रदाय का जिसका अनुयायी है राजस्थान में, एक तो बीकानेर में और एक है चूरू के अंदर। तो स्वामी लालगिरी का जिसका अनुयायी है सर्वाधिक है गढ़े गढ़े बीकानेर के मां और एक है चूरू के मां। और तो अभी आपने फिर क्या हो जाएंगे प्रधान पीठ केस का एक बारी बीकानेर और है चूरू के मां। प्रमुख ग्रंथ स्वामी लालगिरी एक ग्रंथ लिखियो जिसका को नाम है अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश। तो स्वामी लालगिरी द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका वो नाम किया अलख स्तुति प्रकाश। और स्वामी लालगिरी के द्वारा ये किया है संप्रदाय चलाया गया जिसका वो नाम किया है अलख संप्रदाय है। और गलता जयपुर के अंदर के ले ली समाधि ले ली, गलता जयपुर के अंदर के ले ली स्वामी लालगिरी समाधि ली। और गलता जयपुर ने बोले उत्तर तोताद्री, उत्तर तोताद्री या इनके दो मंकी वैली। तो राजस्थान में उत्तर तोताद्री के नाम किन जानो जावे तो गलता जयपुर ने, या फिर आप आके दिया मंकी वैली। तो राजस्थान में गलता जयपुर ने क्या मंकी वैली। तो स्वामी लालगिरी की बात मुख्य थी, यानी अलख संप्रदाय चलायो, प्रधान पीठ बीकानेर और चूरू में ज्यादा अनुयायी है, अलख स्तुति प्रकाश ग्रंथ लिखो और भी बाद में गलता जयपुर में समाधि ले ली। ये बात अपनी स्वामी लालगिरी की। अब आप बात करा नवलदास जी। नवलदास जी नाम हुई
संप्रदाय को नाम जुड़े है तो नवलदासी संप्रदाय की क्या करी है, स्थापना करी है। नवलदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो नवलदास जी एक संप्रदाय चलाया, उसका नाम क्या है, नवलदासी संप्रदाय। बस इतनी सी बात याद रख लो। मुख्य मंदिर को जोधपुर गया है, जन्म इंगो हरसोलाओ गांव नागौर गया है। चलो मैं लिखे दूं, जन्म इंगो है हरसोलाओ गांव जो कपड़े नागौर के अंदर। नवलदास जी संप्रदाय को संस्थापक है नवलदास जी, और नवलदास जी को जन्म हुआ हरसोलाओ गांव नागौर के अंदर है। और अधिकांश का अनुयायी है, नवलदासी संप्रदाय का अधिकांश अनुयायी। एक तो जगह इनको जन्म हुआ नागौर के में, और एक हो जाती जोधपुर के में। नागौर और जोधपुर दो स्थान के है नवलदासी संप्रदाय का अधिकांश अनुयायी अंदर रहे। अब छोटा छोटा मितया, अब एक आप जाम्बोदी पढ़ देवा। जाम्बोदी की थोड़ी लंबी बात है। जाम्बोदी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जाम्बोजी को। सब पहले आप बात करा जाम्बोजी की। तो जाम्बोजी को संप्रदाय चला को नाम है विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय सारा जाने अच्छी तरह, विश्नोई संप्रदाय। तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करने जाम्बोजी एक विश्नोई संप्रदाय चलायो। अब 29 नियम और अभी आप बात किताबा की करांगा जल्दी करांगा तो भी ग्रंथ किससे में लिखी जड़े। तो सब पहले आप जाम्बोजी के द्वारा प्रचलित संप्रदाय देख लियो किससे है, विश्नोई संप्रदाय। और जाम्बोजी को जन्म, जाम्बोजी को जन्म हुआ पीपासर गांव नागौर के अंदर। जाम्बोजी को जन्म पीपासर गांव नागौर के अंदर। और जाम्बोजी के पिताजी को नाम हो लोहट जी, और माता को नाम हो लक्ष्मीवती, सॉरी हंसा देवी, हंसा देवी। तो पिताजी को नाम तो है लोहट जी, माता को नाम हंसा देवी। क्या याद रखा, देखो जाम्बोजी अपन बेरो प्राण प्रेमी आ, वक्षान काटने पर रोक लगाता। तो इस प्रकार एक कोई आ ना दे आदमी बड़े मान लीजिए पिप्पो बजानता, और पिप्पो क्या बजानता, लोगो बजानता। अब संत सॉरी जाम्बोजी पिप्पो बजान तो देखा नहीं, तो लोग क्या करे हंसते। यानी जाम्बोजी पिप्पो बजानता, यानी पीपासर नागौर में क्या संत जाम्बोजी को जन्म है। और जो पिंपो वो लोगो बने, यानी लोहट जी इनके पिताजी को नाम हो, और लोग हंसते यानी हंसा देवी की हो, माता को नाम हो। तो दो बात तो अपनी होगी, माता पिता को नाम और जन्म स्थान पीपासर नागौर। और यदि अपना तिथि पूछ लेंगे जन्म की, तो इनकी तिथि है भाद्रपद शुक्ला अष्टमी। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी। अब कई किताबों में थाना कृष्णा मिलेगी भाद्रपद कृष्णाष्टमी, लेकिन जो मैं बात लिखी है वह 9वीं क्लास की किताब लिखी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है। भी आपने कद भी प्रश्न आ जाए, आपने कोई रीट लागे तो आपने रीट तो आराम लग सके अपने इन किताब के हिसाब हूँ। लेकिन कंपटीशन लेवल की जगह आप किताब देखा भी मैं एक दो जगह आपने शुक्लाष्टमी मिले, सॉरी कृष्णाष्टमी मिले, लेकिन मैं 9वीं क्लास की किताब के हिसाब करा दी था। अब इतनी बात अपनी में कंप्लीट हुए। और भी बाद में इंग्लिश को बचपन को नाम हो, बचपन को नाम हो धनराज। यानी जाम्बोजी के बचपन को नाम क्यों धनराज हो। और विष्णु जी का अवतार माना जावे, जिसका विष्णोई संप्रदाय के लोग हैं वे जाम्बोजी किंग अवतार माने, विष्णु जी को अवतार माने, विष्णु जी का अवतार माना जाता है। यानी जिसका विष्णोई संप्रदाय का जिसका अनुयायी है वह जाम्बोजी के माने विष्णु जी को अवतार माने। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है सिकंदर लोदी की। सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी से प्रभावित होकर, जाम्बोजी से प्रभावित होकर
गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध लगाया। तो अपन प्रश्न पूछ ले, वह कौन सा शासक था जिसने जाम्बोजी से प्रभावित होकर के गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया? तो यानी वो संत जाम्बोजी है और सिकंदर लोदी के विरुद्ध जाम्बोजी में प्रभावित होंगे, गौ हत्या पर क्या करवा दियो, प्रतिबंध लगवा दियो। और विवाद के मां इनका अधिकांश अनुयायी वह जाम्बोजी का देखी है कृषक जाट, वे अधिकांश अनुयायी, तो इसका अधिकांश अनुयायी हुआ वे कृषक जाट। तो जाम्बोजी है यानी विश्नोई संप्रदाय पर चलायो भी का अधिकांश अनुयायी हुआ व्यक्ति होगा कृषक जाट होगा। तो इतनी अपनी बात होगी कंप्लीट। अब मैं आगे की बात बताऊं मैंने। और विश्नोई संप्रदाय एक ईशो संप्रदाय है एकमात्र जिको वृक्षांगी खातिर के दियो ने बलिदान दियो। आराम थे पढ़ो गो 1730 की बात अमृता देवी विश्नोई के करे वृक्षां लिपट के आपकी के देवे जान देवे। तो वृक्षों की खातिर बलिदान देने वाला एकमात्र संप्रदाय है वो। वृक्षों की खातिर बलिदान देने वाला एकमात्र संप्रदाय। तो वृक्षों की खातिर बलिदान देना रसको संप्रदाय है वो विश्नोई संप्रदाय है। और एक मुख्य बात है कि वृक्षों की खातिर यदि कोई बलिदान देवा तो मैंने बोला खंडाणा शाखा। वृक्षों की खातिर बलिदान देना आई लाइन है, वृक्षों की खातिर बलिदान देना खंडाणा शाखा कहलाता है, खंडाणा शाखा। जिका युद्ध स्थल के अंदर राजपूत जाति करती है तो शाकावे भी अंदर को जोर कैसे आवे बा अलग चीज है। और जिको वृक्षां की खातिर जान दे देवे बहुत सारा लोग तो बिना पाके बोलांगा खंडाणा शाखा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वृक्षों की खातिर बलिदान देना वाला शाखा क्या कहलाता है तो खंडाणा शाखा कहलावे। और एकमात्र संप्रदाय विश्नोई संप्रदाय जिका के करो इस प्रकार को बलिदान दियो। अब बलिदान की इसकी घटना है मैं बता दूं। सन 1730 में, सन 1730 में जोधपुर के राजा अभय सिंह के काल में, यानी जब खेजड़नी घटना हुई बीन टाइम जोधपुर को जो शासक बोकुणो अभय सिंह के काल में, यानी इस प्रकार लिख दूं मैं जोधपुर को शासक अभय सिंह। और बात है सन 1730 की। और अभय सिंह एक सेनापति गयो खेजड़ली गांव में और सेनापति को नाम हो गिरधारी दास। यानी अब यहाँ तो आप मारवाड़ को इतिहास पढ़ा दिला बाद अभय सिंह के काल में गिरधारी दास सेनापति गयो खेजड़ली गांव के अंदर, खेजड़ली गांव में। और अठा का वृक्ष काटा और अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में, अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 महिला और पुरुष के कर दी वृक्षों लिपट के जान दे दी। और जब भी बात को पतो खिन चलो अभय सिंह ना चलो तो भी बाद में वृक्षों की उकाई करवा दी। और भी बाद में भाद्रपद शुक्ला 10 मिनट के मनाया जा खेजड़ली दिवस मनाया जा। तो इस प्रकार एकमात्र वृक्षों के खातिर बलिदान देना रू। अब आप आएंगे संप्रदाय की बात करा भी विश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ किसी यानी कद इनकी स्थापना हुए और इनके द्वारा जिका लिखित है कुछ ग्रंथ है। तो विश्नोई संप्रदाय के नियम की बात करा पहले तो विश्नोई संप्रदाय में नियम, विश्नोई संप्रदाय में नियम है विश्नोई यानी 10+9 यानी ई संप्रदाय का अनुयायी होगा भाई कितना नियमों का पालन करेगा 29 नियम। यानी नियम है घिसा व्यापार पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए,
ये प्रकार कुछ बढ़िया बातें लिखड़ी है वे की है 29 नियम है। तो प्रथम पीठ की स्थापित करी जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय की प्रथम पीठ, विश्नोई संप्रदाय की प्रथम पीठ, विश्नोई संप्रदाय की प्रथम पीठ ही भाई सम्राथल, कड़ाई सम्राथल और सम्राथल पड़े बीकानेर के अंदर। तो विश्नोई संप्रदाय की प्रथम पीठ कद स्थापित हुई, कड़े स्थापित हुई सम्राथल गांव के अंदर बीकानेर के में, और विक्रम संवत 1542 की बात है। विक्रम संवत 1542 के में सम्राथल गांव में क्या करे जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय की पहली पीठ स्थापित करे। और पहला जो कोई नाम हो यानी जब स्थापना हो तो विश्नोई संप्रदाय का पूरा नाम प्रहलादी विश्नोई पंथ था। प्रहलादी विश्नोई पंथ यानी विश्नोई संप्रदाय को शुरुआत होगी प्रथम पीठ जब स्थापित हुआ तो नाम क्या है प्रहलादी विश्नोई पंथ है। विवाद के में आप बात करा इन द्वारा कुछ का ग्रंथ लिखा गया है। तो ग्रंथ है एक तो है जंब सागर प्रमुख ग्रंथ, एक तो है जंब सागर विश्नोई संप्रदाय को ग्रंथ है जिसको जाम्बोजी को लिखा जाए। तो इस जंब सागर के अंदर की 29 तो नियम है प्लस के मां 120 शब्दांगो संग्रह, यानी जंब सागर बहुत मोटा सागर है। तो इनके अंदर क्या है इस संप्रदाय का 29 नियम और 120 शब्दांगो जो संग्रह है वो जाम्बोजी के हिस्से ग्रंथ के अंदर है, जंब सागर के अंदर है। एक नंबर हो भी बाद में और इंग का है बे है जंब संहिता, जंब संहिता विवाद के मां विश्नोई धर्म प्रकाश, विश्नोई धर्म प्रकाश, और एक है जंब गीता, जंब गीता ए चार की है जाम्बोजी का लिखने है। और जंब गीता ने नहीं जंब गीता को अनुयायी 5वां वेद व 19वां पुराण मानते हैं। जाम्बोजी के किस ग्रंथ को जाम्बोजी के अनुयायी 5वां वेद या 19वां पुराण मानते हैं? तो जो जंब गीता की लिखड़ी है इनके करेगा इनका अनुयायी 5वां वेद या 19वां पुराण माने। और जंब सागर में 29 नियम और 120 शब्द लिखड़े हैं। जंब संहिता और विश्नोई धर्म प्रकाश इंगा की है, अन्य कुछ ग्रंथ है। अब आप बात करा आगे की। इंगा कुछ स्योगिया जाम्बोजी का स्योगिया, एक तो लोहा पागल, एक हो दत्तानाथ और एक हो मालदेव। और लोहा पागल, दत्तानाथ, मालदेव और एक हावली पावजी, हावली पावजी। तो ए चार किया जाम्बोजी का स्योगिया, लोहा पागल, दत्तानाथ, मालदेव और हावली पावजी। और जाम्बोजी को एक मूल मंत्र हो वो क्यों मूल मंत्र, इनको मूल मंत्र हो हृदय से विष्णु का नाम जपो, विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो, हाथ से कार्य करो। यानी इनको मूल मंत्रों का हृदयों तो विष्णु को नाम जपो लेकिन हाथों कार्य भी करो, नहीं तो भूख मरोगा। तो हृदयों का विष्णु को नाम जपो यानी हृदय का तो विष्णु बसाए रखो लेकिन एकदम वही काम ना करो, सारो हाथों की कार्य भी करो, रोटी का हवड़ा कौन पड़े। तो ओज को मूल मंत्र वो किंगो जाम्बोजी को। और भी बाद में जाम्बोजी ई संसार ने गोवलदास के
गोवलदास यानी अस्थाई संसार, अस्थाई संसार। तो जाम्बो जी ने आपनो जो संसार है इनके बोलो गोवलदास अस्थाई संसार के दे या अस्थाई अपा निवास के देवा। और जाम्बो जी का दोबारा जी का पहली पोत जी का शब्द बोला गया इनके मुखों बेके शब्द, जाम्बो जी के प्रथम शब्द, जाम्बो जी के प्रथम शब्द, इनका प्रथम शब्द का बेया गुरु चिन्हो, गुरु चिन्हो, गुरु चिन्ह, गुरु चिन्ह पिरोहित, गुरु चिन्हो, गुरु चिन्ह पिरोहित, गुरु मुख धर्म बखानी, गुरु मुख धर्म बखानी। एक है जाम्बो जी का प्रथम शब्द आप मुंह निकल गया गुरु चिन्हो, गुरु चिन्ह पिरोहित, गुरु मुख धर्म बखानी। अब अपन अन्य बात देखा जाम्बो जी की 4 से होगी पढ़ लिया अपन, और मूल मंत्र दो की भी हर जगह माता विष्णु को नाम जी को लेकिन आता हूँ सागर के करनी है, कार करनी है, और ये संसार ने अनके हो गोवल है दास है। और जाम्बो जी कबीरों प्रभावित आ गई, जाम्बो जी संत कबीर से प्रभावित थे। और जाम्बो जी के करता विधवा विवाह का समर्थक आए, तो विधवा विवाह के समर्थक यानी जाम्बो जी के कहता यदि कोई भी आदमी की मृत्यु होगी तो विधवा है तो उनके कर देनी चाहिए, बिंगवान्य जगह कोई न कोई शादी कर देनी चाहिए। आ कोई अपने समाज में पहला होती विधवा को ब्याह कौन करता, लेकिन जाम्बो जी के क्रिया विधवा विवाह को समर्थन करिए। विवाद में एक तो मूर्ति पूजा का किया है और तीर्थ यात्रा का विरोधी है, यानी मूर्ति जिका अपने समाज में कई लोग पूजा है क्या करता है विरोध करता, और तीर्थ यात्रा यानी जिंदगी बर्बाद कर लिया लास्ट में गंगा जी ना ज्ञानो जी की बात ने क्या करता है विरोध करता। तो जाम्बो जी किया एक तो पर्यावरण प्रेमिया विवाद में मूर्ति पूजा को और तीर्थ यात्रा को क्या करता है विरोध करता। तो यदि आपने पर्यावरण वैज्ञानिक पूछा जावे भी किसा संत ने केवे तो जाम्बो जी ने पर्यावरण प्रेमी केवे, जाम्बो जी को पर्यावरण प्रेमी कहा जाता है। और गूंगा गेला भी केवे भैया हो तो कोनी लागत कोनी बीती बढ़िया बात की, लेकिन गूंगा गेला भी कहा जाता है। किसे संत ने गूंगो गेलो के हो जावे तो संत जाम्बो जिनके के हो जावे गूंगा गेला। हालांकि किताब में लिखड़ी बात है कोई चीज में अन्यथा ना लियो। विवाद में संत जाम्बो जी की मृत्यु मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर हुई, नोखा बीकानेर के अंदर। और आई की है विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ। तो विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में गढ़े मुकाम तालवा नोखा बीकानेर गए में। और अड़े फाल्गुन अमावस्या के लगे मेड़ो लगे, फाल्गुन अमावस्या को मेला भरता है। और एक मुख्य बात है कि जाम्बो जी का जगह अनुयायी वे शव ने दफनावेगा, ठीक है, शव को दफनाते हैं। जिका विष्णुई संप्रदाय का अनुयायी होगा वे क्या करेगा शव ने दफनावेगा। अब आप देखेंगे आप इनका महत्वपूर्ण जिका स्थल है जाम्बो जी का 8 धाम वे गढ़े गढ़े। और भी बाद में 8 धाम ही मुख्य बच्चे आएगा। और जाम्बो जी की मैं सारी बातें जितनी मेरे ध्यान में उसके
सारी की सारी थाने बता दी। और आगे का आप बढ़ांगा संत दादू दयाल। तो आज की अब थारी लास्ट 2 मिनट में और लूँ। सबू पहला तो जहाँ ये उपदेश देते थे वह स्थान सांथरी कहता जाम्बो जी जठई कड़ी उपदेश दे दियो नहीं तो बिन क्या कहता सांथरी। उपदेश देने वाले स्थानों को सांथरी कहा जाता था। सांथरी कहा जाता था। यानी जाम्बो जी कट्ठे ही गया और जड़े उपदेश दे दियो वो स्थान के कहलाने लाग्यो सांथरी। अब आप देखागा एक निर्वाण देख दिया भी बाद में मैं थाने बताऊंगा। निर्वाण जाम्बो जी ने लालासर के जंगलों में निर्वाण प्राप्त हुआ। लालासर के जंगलों में निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण प्राप्त हुआ। और लालासर का जंगल है ये पड़े बीकानेर के अंदर। अब इनका 8 धाम है। वे 8 धाम किस तरह से है। सबू पहला तो जन्म हो जाओ 8 धाम जाम्बो जी के 8 धाम। पहलो धाम किसे हो गयो जड़े जन्म हो पीपासर गांव नागौर के अंदर। पहलो स्थल तो हो गयो जाम्बो जी को पीपासर जड़े के वह जन्म हो है। और जो गड़े पीपासर नागौर के माँ इस गैंग जन्म हो। भी बाद में मुकाम तालवा नोखा बीकानेर स्थान आ गयो। मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में पड़े जड़ेंगे के वह जाम्बो जी की मृत्यु है। तीसरो स्थान है लालासर गांव जिको कड़े पड़े आपनो बीकानेर के मां। और जठे इनके वह निर्वाण प्राप्त हुए। तो 3 स्थान तो हो गया अपना पीपासर गांव नागौर जन्म गो, एक मुकाम तालवा नोखा बीकानेर मृत्यु गो, और एक लालासर का जंगल जिका पड़े बीकानेर के अंदर। चौथो स्थान है जाम्बा फलोदी। चौथो स्थान है जाम्बा फलोदी। और फलोदी पड़े अपनी जोधपुर के अंदर। और जाम्बा फलोदी को विष्णोई संप्रदाय में पुष्कर के समान पवित्र माना जाता है। भी जाम्बो जी को जो विश्व स्थान है किसी धाम है जिसकी विष्णोई संप्रदाय का जिका अनुयायी है एक पुष्कर के समान पवित्र माने तो वो स्थान है जाम्बा फलोदी। और एक है जागलू बीकानेर के मां 5वां स्थान जागलू बीकानेर और 5वां धाम है। भी बाद में एक छठो धाम है रामड़ावास जोधपुर के मां। रामड़ावास जोधपुर के अंदर। तो 6 स्थान हो गया। एक है नागौर के अंदर है रोटू नागौर के मां। इसका लिखूं मैं 7 नंबर रोटू नागौर के अंदर। और एक बस गयो अपना 8वां जिको अपने राजस्थान 12 लोधीपुर। लोधीपुर जिको है यूपी के अंदर है। और 8 जाम्बो जी के करके आया भ्रमण करके आया। जाम्बो जी ने भ्रमण किया। तो इतनी सी बातें ही अपनी जाम्बो जी की। एक जाम्बो जी का 8 धाम याद होना चाहिए अपने। सबू पहला एक तो जन्म स्थान हो गयो पीपासर गांव नागौर, एक मृत्युवार हो गयो मुकाम तालवा नोखा बीकानेर, एक निर्वाण स्थान हो गयो लालासेरी जंगल बीकानेर में, एक बीकानेर में और पड़े जो अपनो विश्व स्थान है जागलू बीकानेर। 2 जोधपुर में आ गया, एक तो रामड़ावास जोधपुर है और एक है जाम्बा फलोदी जोधपुर है जिकर पुष्कर के समान की मानो जा पवित्र। एक रोटू गांव नागौर गे में हो गयो और एक लोधी पर यूपी में जटान के करो भ्रमण करो। तो जय जाम्बो जी महाराज की आज के लिए इतो ही कराना। धन्यवाद मेरे दोस्तों।